हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट टू डिसॉल्व इन डिप्लोटीन। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन स्टेज में डिसॉल्व हो जाता है या खत्म हो जाता है। सेकंड, इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ meiosis 1 chiasmata appear when site of crossing start to separate before rest of the chromosome get separated। तो सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि जो meiosis 1 की डिप्लोटीन स्टेज होती है उसमें chiasmata पहले सेपरेट होते हैं और क्रोमोसोम बाद में होते हैं। थर्ड, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड इन डाइकाइनेसिस ऑफ meiosis 1। क्रोमोसोम्स जो meiosis 1 की डाइकाइनेसिस होती है उसमें पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो जाते हैं। फोर्थ, क्रोमोसोम्स नॉट गेट कंप्लीटली डीकंडेंस्ड इन इंटरकाइनेसिस। फोर्थ में कहा है कि क्रोमोसोम्स इंटरकाइनेसिस के टाइम पर पूरी तरीके से डीकंडेंस नहीं होते। सो द की कंसेप्ट इज meiosis फर्स्ट स्टेजेस। यहाँ पर meiosis 1 की स्टेजेस दी हुई हैं, उनके इवेंट्स बताए गए हैं। सो meiosis 1 क्या होता है? meiosis एक तरीके का सेल डिवीजन होता है जो रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स में होता है। मेल में स्पर्म्स बनाना, फीमेल में ओवा या एग बनाना, वो बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis होता है। इसमें क्या होता है, दो स्टेजेस होती हैं, meiosis 1 एंड meiosis 2। meiosis 1 क्या करता है, डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और इसी हैप्लॉइड सेल को और दो हैप्लॉइड सेल में कौन डिवाइड करेगा, meiosis सेकंड। सो टोटल कितने सेल्स बनते हैं एक डिप्लॉइड सेल से? टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ meiosis। meiosis 1 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। सो प्रोफेज में भी 5 स्टेजेस होती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिप्लोटीन स्टेज में डिसॉल्व हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स? meiosis में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है और एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है। इनकी क्या होती है, ये पास पास में आएंगे, पेयरिंग होती है और इसी पेयरिंग को कहते हैं सिनेप्स। सो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है दैट इज कॉल्ड सिनेप्स, जो कौन सी स्टेज में होती है, जाइगोटीन स्टेज में होती है। तो जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है, उसके बाद इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी। इट मींस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स इनके अंदर होगा। इनका जो कुछ पार्ट होगा क्रोमोसोम्स का वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम का, लाइक दिस। सो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर होना। और ये कौन सी स्टेज में होती है, पैकिटीन स्टेज में। अब पैकिटीन के बाद क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तब भी ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कुछ पॉइंट्स पर अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये जो पॉइंट पर जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं कियस्मेटा। कियस्मेटा क्या होते हैं, दे आर द पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो ये बताते हैं कि इन पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। सो डिप्लोटीन स्टेज में दोनों साथ में रहते हैं। उसके बाद स्टेज आती है डाइकाइनेसिस, विच इज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियस्मेटा। टर्मिनलाइजेशन मींस कि ये जो क्रोमोसोम्स थे, क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम जिनकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी, अभी क्या होंगे, थोड़े से दूर चले जाएंगे। यहां दोनों पास में है लेकिन यहां पर क्या हुआ, कियस्मेटा टर्मिनलाइज हो गई, दूर हो गए। सो ये कौन सी स्टेज में होता है, डाइकाइनेसिस वाली स्टेज में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा था कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन स्टेज में डिसॉल्व हो जाती है। दिस इज करेक्ट। वो इसलिए अलग हो जाती है बिकॉज डिप्लोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्या होना है, आगे चल के सेपरेट होना है। बट डिप्लोटीन स्टेज में अभी भी क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए नहीं है, ये कियस्मेटा क्या है, जॉइंड है, अभी भी यहाँ पर कनेक्टेड है ये क्रोमोसोम्स। सो सेकंड वाले ने कहा था दैट इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ meiosis chiasmata appear when site of crossing start to separate before rest of the chromosome get separated। इसका मतलब क्रोमोसोम सेपरेट होने से पहले कियस्मेटा सेपरेट होती है, विच इज इनकरेक्ट। बिकॉज डिप्लोटीन में क्या होता है, कियस्मेटा जो हो रही है इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या कर रही है, एक साथ होल्ड करके रख रही है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके सेपरेट होंगे लेकिन पूरा क्रोमोसोम से पहले ये सेपरेट नहीं होंगे। पहले क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, उसके बाद कियस्मेटा सेपरेट होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड है क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड इन डाइकाइनेसिस ऑफ meiosis 1। डाइकाइनेसिस में क्या होते हैं, ये विजिबल है, काफी कंडेंस हो जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ है क्रोमोसोम्स नॉट गेट कंप्लीटली डीकंडेंस इन इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस क्या होता है,
अब ये जो डाइकाइनेसिस हुई थी, इसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगी और 2 सेल्स बन जाएंगे। ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो इन 2 सेल्स में क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? सपोज दीज आर द क्रोमोसोम्स। सो ये क्रोमोसोम्स फुली डिकंडेंस नहीं होंगे, अभी भी ये थोड़े बहुत विजिबल होंगे। सो फुली डिकंडेंस नहीं होंगे बिकॉज इंटरकाइनेसिस वो स्टेज होती है जो मियोसिस 1 के बाद होती है और मियोसिस 2 से पहले होती है, या हम ये कह सकते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में ये होती है। बिल्कुल जैसे इंटरफेज होती है ना माइटोसिस में, सेम उसकी तरह होती है, सो दैट ये जो 2 सेल्स हैं ये अपने आप को प्रिपेयर कर सके फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So the final answer is B. In diploid stage of meiosis 1, chiasmata appear when site of crossing start to separate before rest of the chromosome gets separated. Hope you understood it well. Best of luck.